नमस्कार, 22 स्कोप देख रहे हैं आप और मैं शशांक। आपको बता दूं, मैं अभी मौजूद हूँ वही खास महल की ज़मीन पर जो इन दिनों झारखंड की राजनीति में सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दूं, हज़ारीबाग के हुड़हुड़ू स्थित वही खास महल की ज़मीन जिसे लेकर विधायक अंबा प्रसाद और उन पूर्व कृषि मंत्री एवं विधायक अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव का नाम बार बार सामने आ रहा है। आपको मैं बता दूं, इसकी पूरी कहानी 11 नवंबर से शुरू होती है, जब ज़मीन पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकने सदर अंचलाधिकारी शशिभूषण सिंह पहुंचते हैं तथा बाकायदा एक नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस में नाम योगेंद्र साव का होता है और उस नाम के हिसाब से उन्हें 22 नवंबर तक अंचलाधिकारी के समक्ष आकर पेपर दिखाने को कहा जाता है। आपको बता दूं, खास महल की ये ज़मीन, इसकी पूरी प्रकृति ये है कि ये खास महल की ज़मीन किसी के नाम पे एग्रीमेंट था और उस एग्रीमेंट के हिसाब से उनका इस ज़मीन पे कब्जा था। हालांकि कुछ दिन पूर्व वो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है और एग्रीमेंट ख़त्म होते ही उस ज़मीन पे जो है सरकार का कब्जा हो जाता है। अभी तक इस ज़मीन का एग्रीमेंट रिन्यू नहीं हुआ है और उसके बाद इस ज़मीन पर हो रहे निर्माण कार्य को सदर अंचलाधिकारी आकर रुकवाते हैं। रुकवाने के बाद नोटिस जारी होता है। नोटिस में नाम योगेंद्र साव का होता है। 22 नवंबर को एक बार फिर से यहाँ पे हलचल होती है और प्रशासन इस बार बुलडोज़र लेकर पहुँचती है। आपको बता दूँ, बुलडोज़र लेकर पहुँचने का कारण ये था कि 11 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में इस ज़मीन पे कॉर्केट सीट की दीवार दे दी गई थी। आपको अभी भी उस कॉर्केट सीट का कुछ अंश दिख रहा होगा। मैं चाहूँगा वो जूम करके दिखाया जाए। कुछ अंश कॉर्केट सीट के अभी भी यहाँ पड़े हुए हैं तथा कुछ प्रशासन यहाँ से बुलडोज़र के माध्यम से उसे तोड़कर अपने साथ ले जाती है। 22 नवंबर को यहाँ पे बुलडोज़र कार्रवाई होता है। सदर अंचलाधिकारी के साथ साथ जिला प्रशासन के द्वारा गठित की गई पूरी टीम, जिसमें कई प्रखंड के अंचलाधिकारी शामिल थे, यहाँ पहुँचते हैं और पूरी कार्रवाई करते हैं। पूरा मामला उसके बाद राजनीतिक रूप ले लेता है और लगातार इस पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। पेपर की हेडलाइन बनती है, विधायक अंबा प्रसाद का नाम आता है, पिता एवं पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव का नाम आता है। न्यूज़ 22 स्कोप ने जब योगेंद्र साव से बात किया तो उन्होंने कहा कि इस ज़मीन से उनका कोई नाता नहीं है। हालांकि वो एक राजनेता है और इसी के नाते उन्होंने इस ज़मीन की जो लीज़ है, जो एग्रीमेंट है, उसे रिन्यू करने के लिए पैरवी किया था। इसी के तहत उन्हें राजनीति के स्वरूप फंसाया जा रहा है। आपको बता दूं, नोटिस योगेंद्र साव के नाम से ज़रूर जारी हुआ था, लेकिन 22 नवंबर की कार्रवाई के बाद जो यहाँ पे FIR होता है वो अज्ञात के नाम पे होता है। इसी को लेकर विपक्ष निशाना साधती है तथा विपक्ष लगातार कई सवाल करती है, जिसमें ये भी एक सवाल था कि जब नोटिस योगेंद्र साव के नाम से जारी किया गया था तो FIR में योगेंद्र साव का नाम क्यों नहीं। इस सवाल पे योगेंद्र साव ने हमसे बात करते हुए कहा था कि हज़ारीबाग SDO विद्याभूषण के द्वारा किसी खास पार्टी के साथ मिलकर उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। जब हमने विधायक अंबा प्रसाद से भी ये सवाल किया था तो उन्होंने बिना नाम लिए यह बताया था कि किसी खास अधिकारी का उनके परिवार के प्रति नाराज़गी या फिर दुश्मनी कह ले, जो भी कह ले, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि जब भी चुनाव आता है उनके परिवार को टारगेट किया जाता है। इससे पहले उनके पिताजी को टारगेट किया गया, फिर चुनाव आया तो उनके पिताजी और माताजी दोनों को टारगेट किया गया और अब फिर से चुनाव आने वाला है तो विधायक तथा वर्तमान बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद को भी टारगेट किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि अंबा प्रसाद डरने वाली नहीं है, सभी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने भी एक खास अधिकारी का नाम लिया था। हालांकि उन्होंने ना पोस्ट का नाम लिया था, ना किसी का नाम लिया था। खास अधिकारी के द्वारा उन्हें फंसाने का प्रयास करने की बात कही थी। इसी बीच विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है और ट्वीट में बाकायदा कहा जाता है कि जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, जिसे लेकर अंबा प्रसाद उनके ट्वीट पर रिट्वीट करती हैं और कहती हैं कि
आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप ऐसे अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे, ये अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। पूरा प्रकरण जो है राजनीतिक रंग ले लेता है और अमर बावरी ने भी इस पे मीडिया के सामने बात करते हुए इसे सरकार के संरक्षण में ज़मीन हड़पने तक की बात कह दी थी। अभी कल एनडीए के नेता सुदेश महतो, आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने भी इस ज़मीन को लेकर सरकार तथा विधायक अंबा प्रसाद को घेरने की कोशिश की है। पूरा मामला राजनीतिक रंग ले लिया है। हालांकि अभी आपको इस ज़मीन पे शांति दिखाई दे रही होगी, लेकिन यह ज़मीन जो है झारखंड की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल मचा रहा है। आपको बता दूं, ये खास महल की 50 डिसमिल की ये ज़मीन है और इसी को लेकर पूरा राजनीतिक समीकरण बना हुआ है। जो झारखंड में विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर बीजेपी, कांग्रेस पर और विधायक अंबा प्रसाद सरकार, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पर हमलावर है तथा सभी कुछ सरकार के संरक्षण में ज़मीन हड़पने की बात कह रही है। वहीं इस मामले में विधायक अंबा प्रसाद एवं योगेंद्र साव बता रहे हैं कि उन्हें इस मामले से, इस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उन्होंने यह बात कबूल की है कि जिनका लीज़ था, उनके लीज़ को रिन्यू करने के लिए उन्होंने पैरवी की थी। अब देखना ये होगा कि यह ज़मीन जो है 2024 की राजनीति में क्या कुछ रंग दिखाता है और क्या कुछ देखने को मिलता है। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हज़ारीबाग।